कि हम यहाँ से कहाँ से जो ये है क्या नाम है बसंत पंचमी से लेकर के गायत्री जयंती तक 4 महीने वो धकेल देंगे। सम्मेलन अभी जब अभी का कराते रहिए आयोजनों को होली से न करा करके, क्योंकि हमको राहत कार्यों से लेकर के अन्य कार्यों में लगना पड़ेगा। बसंत पंचमी से शुरू करें और वहाँ तक धकेल दें, वहाँ तक गायत्री जयंती तक। ये भी 4 महीने थे, वो भी 4 महीने, उसमें भी हम कर सकते हैं। उसमें से लाउड स्पीकरों पर रोक हो जाएगी तो बाबा कौन कह रहा है लाउड स्पीकरों की? ये तो हमारी गायत्री महापुरस्षण है, पुरस्षणों में बिना लाउड स्पीकर के कर सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे आयोजनों को शायद मुझे धकेलना पड़े या करना पड़े, ये मैं नहीं कहता आपको कहाँ जाना पड़े कहाँ नहीं करना पड़े, पर मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि पहला काम संघबद्धता का है। संघबद्धता का आप वहाँ जाएँ तो अभी हम वही भेज रहे हैं आपको जहाँ हमारे संगठन है, फिर हम वहाँ भेजेंगे जहाँ संगठन नहीं है, तब फिर आप कहाँ भेज देंगे? फिर हम कहीं की भेज देंगे आप। सारे संसार भर में मांग है, 74 देशों में तो हिंदुस्तानी बहुत हैं, वही भेज सकते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ हिंदुस्तानी नहीं है वहाँ भेज सकते हैं। पर आपको मालूम तो पड़े कि आप कहाँ हैं, किस पानी में। संगठन के बारे में आपका कुछ मन भी है कि नहीं? संगठन पर आपका विश्वास भी है कि नहीं? संगठन के लिए आपका उत्साह भी है कि नहीं? संगठन के क्या महत्ता को समझते भी है कि नहीं? और संगठन के लिए आप कोशिश और चेष्टा भी कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए क्या करना चाहिए, संघबद्धता का एक टोली नायक का हमारे पास काम था, और ये काम था कि आप संगठन 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 हर जगह ये आवाज़ लगाइए कि जितने भी आदमी हो संघबद्ध करके रहें। संघबद्धता के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? हमने जन्मदिन की प्रथा चलाई थी, और वो बड़ी महत्वपूर्ण प्रथा है जन्मदिन की। हमारे हर आदमी का जन्मदिन मनना चाहिए, ताकि उसके घर में परिवार वालों को भी तो मालूम पड़े ये क्या करता रहता है और ये क्या कहता रहता है। विचार उसके शिक्षण कैसे करेंगे? जन्मदिन के दिन हम सारे लोगों को बुलाएंगे, घर में एक उत्सव बनाएंगे, मनुष्य जीवन की महत्ता समझाएंगे, और मिशन के ढेरों उद्देश्य उसके भीतर छिपा देंगे। हर घरों में जन्मदिन मनने चाहिए। ये संगठन होगा, एक दूसरे के जाएगा, दूसरा तीसरे के जाएगा। आप हमारे घर आए थे, अब हम आपके घर आ गए। संगठन बेटे जाने आने से मजबूत होते हैं। आप हमारे यहाँ जाते हैं, हम आपके यहाँ जाते हैं, फिर हमारा क्या संगठन हो जाएगा? जन्मदिनों के 100 फायदे हैं, उसमें से संगठन का भी फायदा है। जन्मदिन की मनाने की प्रक्रिया, संगठन की प्रक्रिया, 2 कार्य हो गए थे। और तीसरा वाला काम बेटे वो था जो हमने प्रत्येक शाखा के सुपुर्द किया था, ज्ञान रथ चलना ही चाहिए। ज्ञान रथ चलना चाहिए। गायत्री माता का मंदिर आप नहीं बना सकते हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। भगवान की रथ यात्रा को मैं और भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। रथ यात्रा में जो लोग भगवान का दर्शन करने नहीं जाते थे, उनके घर पर भगवान के दर्शन कराए जाते। भगवान के यहाँ महाराष्ट्र में अभी भी रिवाज है, बिठोवा का मंदिर सिर पर रख करके संत निकलते हैं और ये कहते हैं आप तो बिठोवा का दर्शन करने नहीं जा सके, पर हम बिठोवा को आपके यहाँ दर्शन कराने लाए, लीजिए दर्शन कर लीजिए, इनको मस्तक झुकाइए। आप तो ज्ञान की उपासना करने नहीं जा सके, आप तो प्रज्ञा की देवी का, ऋतंभरा प्रज्ञा का दर्शन करने नहीं जा सके, पर हम ऋतंभरा प्रज्ञा को ज्ञान रथ में बिठा करके रथ यात्रा की तरीके से, जैसे जगन्नाथ जी का रथ निकलते हैं, आपके दरवाजे पर लाए हैं, इसको दर्शन कर लीजिए और दर्शन करके इनका प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, पुरानी पत्रिकाएं पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद में हम फिर आएंगे, फिर हमारे पास जमा कर दीजिए। जरूरत होता है खरीद भी सकते हैं, खरीदना मुख्य काम नहीं। ये पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी है, चलता फिरता पुस्तकालय, बिक्री केंद्र नहीं है, चाय की दुकान नहीं है जहाँ हर चीज़ बिकेगी, सब माल मिलेगा। अच्छा नहीं बेटे, वो माल बेचने का नहीं है। पुस्तकालय एक स्थान पर नहीं रह सकता। अब एक स्थान पर पढ़ने नहीं आएंगे, आपको घर घर पढ़ाने के लिए चाय वालों की तरीके से, इस तरीके से चाय वालों ने घर घर जाकर के चाय पिलाई थी। आपको तो नहीं मालूम है, आपको तो पता नहीं, हमें मालूम है। चाय वाले सवेरे चिल्लाते थे चाय लीजिए, गर्म चाय, और गर्म चाय को 1 कुल्हड़ भर के, गर्म चाय चीनी पड़ी हुई, दूध पड़ा हुआ, एक कुल्हड़ भर के, कुल्हड़ भी उन्हीं का था, दे जाते थे और 1 पैसे को बेचते थे, और 1 पैकेट का 1 पैसा लेते थे। 1 पैकेट है 1 पैसे का, 1 पैकेट चाय का ले लीजिए और ये 1 कुल्हड़ भर के चाय पी लीजिए फोकट में। मेलों में, हर जगह मेलों में हमने देखा चाय कंपनियों ने, जिनके बिना आपका गुजारा नहीं होता, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, जिसके बिना स्वागत सत्कार नहीं होता, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिक्री की वाली चीज़ है, और जो हिंदुस्तान से बाहर से करेंसी बटोर के लाती है। चाय कहाँ से आई? चाय बेटे कभी कोई आदमी पीता था तो बुखार में भले पीता होगा, या कोई ठंडक जुकाम हो जाता होगा तब भले पीता होगा। चाय किसी के यहाँ है क्या? चाय हमारे यहाँ तो नहीं है, उस दुकान पे वहाँ तो नहीं है, वहाँ से मंगा लीजिए चाय। क्यों? तो हमको जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है। जुकाम खांसी में होती थी, दिन में 6 कप कौन पीता था? आज तो हो गया, किसी ने कह दिया।